हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल टारगेट फॉर आईक्यू। इस सीरीज में हम डिस्कस कर रहे हैं कुछ मुस्लिम लोग के एमसीक्यू। तो चलिए सीरीज को आगे बढ़ाते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है कि मुस्लिम स्त्री किस न्यायालय में बात प्रस्तुत कर सकती है? तो वो कर सकती है मजिस्ट्रेट के न्यायालय में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिया विधि के अंतर्गत पति द्वारा तलाक देने की जरूरी शर्तें क्या हैं? वयस्क तथा स्वचित्र हो, स्वतंत्र इच्छा वाला हो, कार्य की प्रकृति को जानने वाला हो, उपरोक्त सभी। तो ये सारी कंडीशन है। अब ये सारी कंडीशन क्यों मैंडेटरी है, इसको थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं कि जो मुस्लिम विधि है, मुस्लिम विधि के अंतर्गत जो सुन्नी होते हैं, सुन्नी में विवाह के समय पक्षकारों के साथ साथ विटनेस का होना भी आवश्यक होता है, साक्षी का होना आवश्यक होता है। क्लियर? लेकिन जो सिया विधि है, सिया विधि के अंतर्गत क्या होता है कि वहां पर पक्षकारों के साथ साथ जो साक्षी हैं, विटनेस है, उनका विवाह के समय उपस्थित हो या ना हो, लेकिन तलाक के समय उपस्थित होना अत्यंत आवश्यक है। लेकिन सुन्नी विधि में इसमें अपोजिट है। सुन्नी विधि में कहां पर तलाक के समय आवश्यकता नहीं होती। क्लियर? और सुन्नी विधि में एक बात और है कि सुन्नी विधि में मजाक में दिया गया तलाक भी मान्य होता है, श्राप की अवस्था में दिया हुआ भी तलाक मान्य होता है। लेकिन सुन्नी जो सिया विधि है उसमें तलाक होशो हवास में दिया जाना चाहिए, श्राप में और मजाक में दिया गया तलाक मान्य नहीं होता। तो इसीलिए क्या होना चाहिए कि जब सिया पुरुष कोई भी तलाक दे रहा हो तो तलाक देने के समय वो क्या होना चाहिए? वयस्क होना चाहिए, स्वच्छित होना चाहिए, स्वतंत्र इच्छा वाला होना चाहिए, कार्य की प्रकृति जानने वाला होना चाहिए और उपरोक्त सभी सारे कंडीशन फुलफिल करनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है कि इद्दत काल में किया गया विवाह मुस्लिम विधि के अंतर्गत क्या माना जाता है? अनियमित माना जाता है। नपुंसक पुरुष से विवाह क्या है भाई? सुनने योग्य है। 18 वर्ष से कम आयु की विवाह में विवाह क्या है? यहाँ पर इसमें शून्य बताया गया है। देखिए आंसर है, पता नहीं क्या आंसर दिया हुआ है, लेकिन हमें देखना पड़ेगा क्योंकि यूजीसी नेट जून में ये क्वेश्चन दिया गया था और आंसर यही माना गया है ना। फिर अंतर्जातीय विवाह क्या है? अंतर्जातीय विवाह यहाँ पर वैध है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि जहां विवाह के बाद में संभोग नहीं हुआ है तो किस मामले में इद्दत का अनुपालन करना होगा? तो जहां पर विवाह हो गया लेकिन विवाह के बाद संभोग नहीं हुआ और पति की मृत्यु हो जाती है तो वहां पर क्या करना होगा? इद्दत का पालन करना मैंडेटरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अगर एक पति अपनी पत्नी की तुलना अपनी सगी बहन या माँ से करता है तो ये किस प्रकार का तलाक कहलाता है भाई? ये तलाक कहलाता है जिहार। कौन सा तलाक है? यह है तलाक का जिहार प्रकार। देखिए आंसर ए सही है। नेक्स्ट है कि तुहर का अर्थ क्या होता है? जो तुहर की जो अवधि होती है वो कौन सा समय होता है? वो रजो धर्म के बीच का समय होता है। इसे क्या कहा जाता है? शुद्धिकरण के टाइम का समय कहा जाता है। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पारस्परिक सहमति से किया जाने वाला विवाह विच्छेद कहलाता है। तो पारस्परिक सहमति से अगर विवाह विच्छेद किया जाता है तो उसे क्या कहलाते हैं? उसे खुला कहते हैं कि भाई दोनों पक्षकारों की क्या है? कंसेंट है और उसके बाद में क्या किया जा रहा है? तलाक लिया जा रहा है, तो इसे खुला प्रकार से तलाक कहा जाता है। क्लियर? इला में वो अपनी पत्नी का त्याग कर देता है, जिहार में अपनी पत्नी की तुलना माँ या बहन से करता है और फस्क क्या है? विधिक तौर पर जो तलाक लिया जाता है वो तलाक फस्क कहलाया जाता है। न्यायिक विवाह विच्छेद मुस्लिम विवाह विच्छेद अधिनियम 1939 के अंतर्गत प्राप्त विवाह विच्छेद क्या कहलाता है? तो मैंने आपको भी बताया विधिक तौर पर लिया गया तलाक क्या कहलाता है? फस्क कहलाता है। फिर है तलाक उल सुन्नत के अंतर्गत आते हैं। तलाक उल सुन्नत, तलाक उल सुन्नत के अंतर्गत दोनों आते हैं, तलाक हसन और तलाक एहसन। कौन कौन से? तलाक हसन और तलाक एहसन। तलाक उल सुन्नत, तलाक उल बिद्दत। तलाक उल बिद्दत को क्या कर दिया गया है? अब असंवैधानिक घोषित कर दिया गया है। नेक्स्ट है पारस्परिक सम्मति से किया गया विवाह विच्छेद क्या कहलाता है? वो कहलाता है भाई मुबारत। और बाकी हमने सारे डिस्कस कर ही लिए हैं। खुले में विवाह विच्छेद के लिए प्रस्ताव दिया जाता है, किसके द्वारा दिया जाता है? पति द्वारा, पत्नी द्वारा, पति पत्नी दोनों द्वारा, या फिर उपयुक्त में से किसी के द्वारा नहीं। तो खुले में पति क्या करता है? पत्नी को ऑप्शन दे देता है कि भाई तुम क्या तलाक की मांग कर सकती हो, तलाक के लिए प्रस्ताव रख सकती हो। तो हमारा आंसर है बी। नेक्स्ट है कि जिहार तलाक किसका प्रकार है? तो जिहार किसका प्रकार है? प्रारंभिक तलाक का। जिहार में क्या होगा? जिहार में वो पत्नी की तुलना अपनी माँ या बहन से कर देगा और उसके पास में, पत्नी के पास में क्या राइट मिल जाएगा? तलाक का। ठीक है, वो कोर्ट में जा सकती है और इस आधार पर तलाक की घोषणा, डिक्री प्राप्त कर सकती है। इस समय तलाक नहीं हो जाता है। क्लियर है?
नेक्स्ट है कि व्यभिचार का झूठा आरोप लगाने पर किया जाने वाला विवाह विच्छेद क्या है भाई? ये है हमारा लियन। क्या? जब मुस्लिम पति अपनी पत्नी पर व्यभिचार का, एडल्ट्री का झूठा आरोप लगाता है तो उसे लियन कहा जाता है, और यह इस आधार पर वो कोर्ट में जा सकती है और तलाक की डिक्री की मांग कर सकती है। क्लियर? नेक्स्ट है न्यायिक विवाह विच्छेद। मुस्लिम विवाह विच्छेद अधिनियम 1939 के प्रमुख आधार होने चाहिए। क्या होने चाहिए? पति की अनुपस्थिति है भाई, पति बहुत दिनों से गायब रहा है, पत्नी का भरण पोषण करने में असफल रहा है, दाम्पत्य अधिकारों के पालन में असफलता रही है, तो उपयुक्त सभी ऑप्शन ये मिले हुए हैं न्यायिक विवाह विच्छेद मुस्लिमों का विवाह विच्छेद अधिनियम 1939 के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब विवाह में हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 7 के अंतर्गत समारोह संपन्न नहीं किया गया है तो ऐसा विवाह क्या कहलाता है? ऐसा विवाह निष्प्रभावी कहलाता है, क्योंकि सप्तपदी क्या है? मैंडेटरी है हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के अंतर्गत। क्लियर? नेक्स्ट है दो व्यक्तियों को एकोदर रक्त से जुड़ा हुआ कहा जाता है यदि वे अवजनित हुए हैं। एकोदर रक्त कब? एकोदर रक्त वाले कब होंगे? जबकि वो अलग अलग पतियों के एक ही पूर्वज से जन्मे हों। ठीक है, तो वो क्या कहलाएंगे? एकोदर रक्त वाले कहलाएंगे। खुला तलाक का रूप है, कौन सा तलाक का रूप है खुला? बिक्री द्वारा, खरीद द्वारा, करार द्वारा और प्रपीड़न द्वारा। तो भाई ये है खुला खरीद द्वारा। ओके। नेक्स्ट है मुता विवाह विघटित नहीं किया जा सकता। तो मुता विवाह कैसे विघटित नहीं किया जाता है? ये तलाक के द्वारा विघटित नहीं किया जा सकता। ये कैसे विघटित होता है? या तो जो समय अवधि के लिए विवाह किया गया, मैंने आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताया था, नेक्स्ट वीडियो में बताया था कि मुता विवाह क्या है? एक ऐसा विवाह है जो कि एक नियमित अवधि के लिए, कुछ अवधि के लिए 3 महीने, 4 महीने, 6 महीने के लिए किया जाता है। ठीक है, तो तलाक के कारण ये विघटित नहीं किया जा सकता। कैसे विघटित होगा? समय अवधि का अंत हो गया हो, है ना, या तो पति की मृत्यु हो गई हो, या फिर हिबाए मुद्दत द्वारा तलाक हो सकता है कि क्या दे दी गई भाई? हिबा दे दिया गया, कुछ धनराशि दे दी गई और उस धनराशि को देके क्या अवधि से छुटकारा पा लिया गया। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस तरीके से मुसलमान पति द्वारा मुस्लिम विवाह विघटित किया जा सकता है? तो कैसे किया जा सकता है भाई? बिल्कुल तलाक से किया जा सकता है, इला से भी किया जा सकता है, जिहार से भी किया जा सकता है, उपयुक्त सभी से। क्लियर है? तो सभी प्रकार क्या है? तलाक के प्रकार हैं मुस्लिम विधि के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अपत्यों के दत्तक देने की प्रथा मुस्लिम विधि में क्या है? मान्य है, मान्य नहीं है, न्यायिक निर्णय के द्वारा मान्य हो सकती है, इनमें से कोई नहीं। तो अपत्य के दत्तक देने की प्रथा मुस्लिम विधि के अंतर्गत भी मान्य है, बेशक इसमें कोई अलग से प्रोविजन नहीं बनाया गया है। नेक्स्ट है कि साक्ष्य विधि की धारा 112 के उपबंध मुस्लिम विधि पर क्या प्रभाव रखते हैं? तो जो साक्ष्य विधि की एक तो 112 धारा है किससे रिलेटेड है कि अगर विवाह के पश्चात, ठीक है, 280 दिन के अंदर अगर किसी स्त्री किसी बच्चे को जन्म देती है तो क्या माना जाता है? ये माना जाता है कि वो उसके पति का की लीगल संतान है ना, धर्म संतान है ना। और अब बात है यहाँ पर ये कि क्या ये जो उपबंध है साक्ष्य विधि के मुस्लिम विधि के अंतर्गत भी लागू होते हैं या नहीं होते हैं? वो क्या माना जाता है? एक निश्चयात्मक सबूत माना जाता है। क्लियर है? तो यहाँ पर क्वेश्चन देख लेते हैं। तो भाई जो साक्ष्य विधि की धारा 112 है उसके उपबंध जो हमारा मुस्लिम विधि है वहां पर भी अध्यारोही प्रभाव रखते हैं। आंसर हमारा सी होगा। ओके, तो यहाँ पर क्वेश्चन है लेकिन आंसर नहीं दिया गया। नेक्स्ट वीडियो में इस क्वेश्चन को डिस्कस कर लेंगे। क्वेश्चन ये कि किस मामले में न्यायालय ने भी निर्धारित किया कि साक्ष्य विधि की धारा 112 भी मुसलमानों पर भी लागू होती है? तो ये जो केस था, ये केस था कजीन बनाम हसन 1926 अवध का। इस वाद में ये अभी निर्धारित किया गया था कि जो साक्ष्य एविडेंस एक्ट की 1872 की जो सेक्शन 112 है 112 है वो मुसलमानों पर भी लागू होता है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, कजीन बनाम हसन का केस था ये। ओके, आज के हमारे इंपॉर्टेंट एमसीक्यू सॉल्व हो गए हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम बाकी के देख लेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी। थैंक यू सो मच।